नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू शिक्षा करियर इंस्टीट्यूट। आज हम लोग थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। जो पिछले 2 दिनों से एक न्यूज़ आ रही है हिंडनबर्ग के ऊपर, उसके ऊपर कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे जानेंगे बहुत सारी पॉइंट। हिंडनबर्ग की कंपनी के नाम कैसे पड़ी, उनके फाउंडर्स कौन हैं, क्यों न्यूज़ में है, और इंडिया के साथ इसका क्या रिलेशन है, थोड़ा सा जानते हैं आगे। हिंडनबर्ग का द एंड। हिंडनबर्ग एक्चुअली 15 जनवरी 2025 को अपनी कंपनी को डी फंक्शन कर लिया है, शट डाउन कर लिया है। यही इस कारण ही न्यूज़ में है। और देखते हैं आगे इंडिया से क्या इसका रिलेशन है, जो हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं और पढ़ रहे हैं। एक्चुअली पहले देखते हैं यहाँ पर। ये एक अमेरिकन कंपनी है ना। हिंडनबर्ग एक अमेरिकन कंपनी है जिसके फाउंडर हो गए नेथन एंडरसन। ये इनके फाउंडर हो गए। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, पिछले 2-3 सालों से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कंपनीज के खिलाफ अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है, पब्लिश किया है। और फाइनली इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये कंपनी को शट डाउन करेंगे, जो कि अगर आप विकिपीडिया करेंगे तो आपको दिखेगा कि वो डी फंक्शनल हो चुकी है 15 जनवरी 2025 को। उन्होंने वेडनेसडे नाइट को अनाउंसमेंट किया। कुछ खास कारण इन्होंने बताया नहीं है कि क्या कारण है शट डाउन करने का, लेकिन उन्होंने एक अपने हिंडनबर्ग वेबसाइट पे कुछ नोट डाला है, कुछ मैसेज छोड़ा है। ये जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बस ये बताया है कि आई हैव मेड द डिसीजन टू डिसबैंड हिंडनबर्ग रिसर्च। द प्लान हैज़ बीन wind up after we finished the pipeline of ideas we were working on। मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था 2017 में, फाइनली ही इज़ रनिंग आउट ऑफ द आइडियाज़। इनके पास कुछ खास आइडियाज़ बचे नहीं हैं, तो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया है कि वो हिंडनबर्ग रिसर्च को वाइंड अप करना चाहेगी। तो बेसिकली कोई स्पेसिफिक रीज़न उनको उन्होंने बताया नहीं है। ऐसे लोग मानते हैं कि 20 जनवरी 2025 को ट्रम्प अपने उनकी ओथ सेरेमनी है, तो इससे पहले बहुत सारे ऐसे जो कंपनीज है, तो इन ये सारी रिपोर्ट्स बाहर आ रहे हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक्चुअली करती क्या है। ठीक है, हिंडनबर्ग रिसर्च एक्चुअली करती क्या है, थोड़ा सा पहले ये जान लेते हैं। देखिए, द हिंडनबर्ग कंपनी जो करती क्या करती हैं। सबसे पहले तो ये करती है, इनका मुख्य कार्य है कि शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करती हैं। जो भी स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, इक्विटी है, डेरिवेटिव्स है, उसके ऊपर रिसर्च करती है, पब्लिश करती है और कंपनी को इनके हिसाब से एक्सपोज करती हैं। ठीक है। और ये इनका काम है, बेसिकली रिसर्च का ये काम है कि कहीं पैसे की कोई हेरा फेरी तो नहीं हो रही है, कहीं बड़ी कंपनी अपने फ़ायदे के लिए अकाउंट को मिसमैनेज तो नहीं कर रही है, कोई कंपनी अपने फ़ायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरीके से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेच कर लगाकर नुकसान तो नहीं कर रही है। मतलब अपन बहुत सारे ऐसे कंपनीज होती है जो इनसाइडर ट्रेडिंग करती है। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब होती है कि उनको अंदर से कुछ खबर मिल जाती है और दूसरे के स्टॉक को वो मैनिपुलेट करना शुरू करती हैं। तो बेसिकली हिंडर रिसर्च का यही काम है, ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो है हेरा फेरी या अकाउंट का मिसमैनेजमेंट या इनसाइडर ट्रेनिंग, इस सब के ऊपर रिसर्च करके फिर ये अपने रिपोर्ट्स को पब्लिश करती हैं। तो बेसिकली ये इनका काम है। आगे देखते हैं। अभी हम लोग जानते हैं कि भारत के संबंध में हिंडनबर्ग रिसर्च का क्या रिलेशन है। देखिए, एज आई सेड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दो साल पहले, लगभग 2023 के आसपास, हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ बहुत सारे ऑलमोस्ट रिसर्च करके और पब्लिश किया था, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के बहुत सारे इन्वेस्टर्स के काफ़ी सारे लॉसेस हुए थे। ये एक रिलेशन हो गया भारत के संबंध में। और प्लस सेबी की उस वक्त की जो सेबी की चीफ थी, कौन, माधवीपुरी बुच, और उनके हस्बैंड के खिलाफ भी इन्होंने कुछ रिपोर्ट पब्लिश किया था, जिसकी वजह से काफ़ी मार्केट में एंटी सेंटिमेंट्स क्रिएट हो गया था और ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। चलिए यहाँ जाने की कोशिश करते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट हैज़ कॉस्ड बिलियन ऑफ डॉलर्स लॉसेस टू सेवरल कंपनीज इंक्लूडिंग अदानी ग्रुप।
मैंने अभी बताया आपको कि अदानी ग्रुप के खिलाफ इन्होंने कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश किया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लॉसेस हुए थे अदानी ग्रुप को। और एक और कंपनी है आइकन एंटरप्राइजेस, इसको भी काफ़ी लॉस हुआ था। और इन्होंने क्या किया था, जो उस वक्त की जो चीफ थी माधवीपुरी बुच, और उनके हस्बैंड थे धवल बुच, उनके खिलाफ भी काफ़ी सारी रिपोर्ट पब्लिश किया था। इनके हिसाब से माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच के फंड्स हैं अदानी ग्रुप में, और इन्होंने काफ़ी सारे शेल कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखा है। तो इस जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, और सुप्रीम कोर्ट ने माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड को क्लीन चिट दे दिया। ठीक है। और जब ये रिपोर्ट सबमिट किए थे हिंडन रिसर्च ने, तब ऑलमोस्ट अदानी स्टॉक को और उसके उसके इन्वेस्टर्स को 53,000 करोड़ रुपीस का लॉस हो गया, इतना ज़्यादा लॉस हो गया था। तो यही कारण है कि जब हिंडन रिसर्च जब शट डाउन हो गया है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में है। देखिए, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ भी कुछ रिपोर्ट पब्लिश किया था। तो कुछ कंपनियों का नाम हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर। हिंडनबर्ग द्वारा कंपनियों का खुलासा, उन्होंने कुछ जैसे कि एक आरडी लीगल कंपनी हो गया, पार्शिंग गोल्ड हो गए, ऑपको हेल्थ हो गया, ट्वाइट ट्वाइट ब्लॉकचेन हो गया, ब्लूम ब्लूम एनर्जी हो गया, निकोला हो गया, ट्विटर हो गए, अदानी ग्रुप हो गए, ठीक है, एचएफ फूड्स हो गए। इन सब के खिलाफ हिंडनबर्ग ने कुछ रिपोर्ट पब्लिश किया, और मार्केट में काफ़ी इनके खिलाफ एंटी सेंटिमेंट्स डेवलप हो गए थे। ट्विटर के खिलाफ भी और अदानी ग्रुप, इसके ऊपर तो इन्होंने काफ़ी डिटेल पब्लिश किया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ओके। अब थोड़ा सा ये जान जाते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं कि हिंडनबर्ग जो कंपनी है, उसका नाम हिंडनबर्ग क्यों पड़ा। जो इनके फाउंडर है 2017 में कंपनी का नींव डाले, और उन्होंने ये नाम डाला। तो थोड़ा सा जानते हैं इनके दिमाग में चल क्या रहा था। एक्चुअली एक्चुअली 1937 की बात है। 1937 में हिंडनबर्ग डिजास्टर हुआ था। ठीक है, 1937 में हिंडनबर्ग डिजास्टर हुआ था। डिजास्टर, एक्चुअली इस डिजास्टर में हुआ क्या था, ये जर्मन बेस्ड एक एरोस्पेस हवाई जहाज थी, जो कि मैनचेस्टर से उड़ी थी, ब्रिटेन के मैनचेस्टर से उड़ी थी। और कुछ दूर जाने के बाद ही कहा जाता है कि ह्यूमन मेड प्रॉब्लम की वजह से या फ्रॉड की वजह से वो क्रैश कर गया। उस वक्त की रिपोर्ट अगर आई थी, तो कहा जाता है कि उसमें हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन के गुब्बारे में आग लग गई थी, जो कि नेग्लिजेंस की वजह से, फ्रॉड की वजह से लग गया था। और इसमें 35 लोगों की जान चली गई, 35 लोगों की जान चली गई। 80 साल बाद अब हुआ क्या है, 80 साल बाद नैथन एंडरसन के दिमाग पे ये रिपोर्ट, ये न्यूज़ इतना ज़्यादा असर कर गई कि उन्होंने 2017 में अपनी कंपनी डाला, और उसका नाम उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च डाला। इनके पीछे इनका यही मोटिव था, इनके हिसाब से इनके पीछे एक यही मोटिव था कि कोई भी ह्यूमन मेड या फ्रॉड की वजह से कोई डिजास्टर न हो जाए, हिंडनबर्ग जैसे इतना बड़ा डिजास्टर न हो जाए। इसीलिए, और स्टॉक मार्केट को क्लैश होने से, ह्यूमन मेड की वजह से या कोई फ्रॉड की वजह से, कोई मिसमैनेजमेंट की वजह से स्टॉक मार्केट भी क्रैश न कर जाए। जैसे हिंडनबर्ग क्रैश कर गया था, 35 लोगों की मृत्यु चली गई, तो कहीं ये फिर से क्रैश न कर जाए, इसीलिए उन्होंने अपने कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रिसर्च रखा। ठीक है, तो ये इनके इनके ये पीछे की मोटिव है। और इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें इम्पेरियलिस्टिक सोच से बाहर निकलना चाहिए। विदेशी मीडिया या विदेशी न्यूज़ चैनल या सोशल मीडिया पे हमें ज़्यादा भरोसा न करके, हमारी खुद की न्यूज़ चैनल है, अपनी हमारी खुद की सोशल मीडियाज़, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। और विदेशी कंपनियों के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी अदानी ग्रुप, और अभी तो बहुत सारे रिसर्च चल ही रहे हैं, पर माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड को क्लीन चिट दे दिया था। तो थैंक यू सो मच आज के लिए, थैंक यू।